मकामी लोगों का इल्जाम है और ऐसे में जो हालात हैं वहां अभी तशवीशनाक बने हुए, कई तरह के इल्जाम आयद किए गए हैं मकामी लोगों के जरिए इंतजामिया के ऊपर। ऐसे में आपको बता दें कि जमात इस्लामी और जमीयत उलमा हिंद का डेलीगेशन पहुंचा है हल्द्वानी के बनभुलपुरा में। जॉइंट डेलीगेशन है और यहां एसडीएम से भी उन्होंने मुलाकात की है। हालांकि क्या कुछ बातचीत हुई है, ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी सामने नहीं आया है, लेकिन आपको बता दें कि बनभुलपुरा में जिस तरीके से तशद्दुद भड़का था, उसके बाद से लगातार वहां इंतजामिया के साथ साथ दीगर लोगों की भी नजरें बनी हुई हैं। हमने जो अपील उनसे की है अमन व अमान की, और उनसे कहा कि भाई इस माहौल को जो है जैसे था उसी नॉर्मल हालात पे लाया जाए। तो प्रशासन कह रहा है हम इसको हालात को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि बेकसूरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, बेकसूरों को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, जो कसूरवार है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और ऐसे ही हमारा सवाल था कि भाई इस तरह की जल्दबाजी में डेमोलेशन किया गया, आखिर मजहबी जगह है, लोगों की अकीदत वाबस्ता है। लोगों में ये भी मैसेज वायरल हुआ है कि आपके कुरान शरीफ रखे, किसी ने कहा भाई हमें निकालने दो, कोई जवाब आया नहीं कोई वक्त नहीं है निकालने का। वो लोगों में एक पैगाम गया कि आपकी मस्जिद को डेमोलिश किया जा रहा है और उसमें कुरान शरीफ भी है। अब एक हर एक मजहब की बात है कि जब उसकी इबादत गाह को या उसकी मजहबी किताबों को इस तरीके से बेहुरमती की जाएगी तो लोगों में एक जज्बात पैदा होते हैं। हालांकि हम ये नहीं कहते कि बदअमनी फैलाया जाए, हम उसकी हिमायत नहीं करते, लेकिन बहरहाल ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला है, इसमें थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए था और थोड़ा सा वेट करना चाहिए था, कोर्ट के ऑर्डर का आने का इंतजार करना चाहिए था।